वेलकम टू एलटीडी क्लासेस। हम लोग 10th क्लास के साइंस विषय में प्रकाश परावर्तन चैप्टर के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि हर वर्ष लगातार पूछा जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं या आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, प्रकाश परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सबसे इजी क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। अगला मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है जी? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हर हमेशा काल्पनिक होता है। कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। अगला है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश तरंग के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है। तो प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है कि आपतन कोण के बराबर होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण के बराबर होता है परावर्तन कोण, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला जो होता है, अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर में। 5 नंबर में कहता है क्वेश्चन, 5 नंबर में क्वेश्चन कहता है प्रकाश की किरणों गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश हर हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हर हमेशा कैसी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश हर हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने किसी भी वस्तु की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कैसा है? यानी दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह वस्तु जो है तो प्रतीत होता है। तो दर्पण क्या होगा? यानी कि दर्पण पूछा गया है, तो दर्पण कैसा होना चाहिए? या तो समतल या तो उत्तल। समतल होगा या फिर उत्तल होगा। कहता है एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण से एक समतल दर्पण से लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का मान होगा। तो अपवर्तन कोण का जो मान होगा, देखिए जब लंबवत पड़ता है तो लंबवत यानी कि कुछ इस प्रकार से पड़ेगा, तो इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। यानी कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान होगा तो 0 डिग्री होता है। अगला देखिए, अति लघुत्तरी क्वेश्चन देखने वाले हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न हमारे पास है, और ये प्रश्न क्या कहता है? पहला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। 2 नियम हैं। ये हो गया आपका अति लघुत्तरी बोलिए या फिर ऑब्जेक्टिव, लगभग सेम होता है। अगला होता है कि लघुत्तरी प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों से पूछा गया है
क्या पूछा गया, प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश पुंज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रकाश पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम, प्रकाश पुंज। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो है हमारे पास देख सकते हैं आप कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इसके कारण को आरेख से दर्शाएं। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि 2011, 17, 18, 19, 22 में पूछा गया। तो आप इस हिसाब से प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें और इसके कारणों को आरेख में दर्शाएं। तो आरेख आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसके नियम को समझ लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से, जैसे शुरू हो गया, किसी प्रकाश स्रोत से चलकर किसी चमकदार सतह पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में लौट आती है। क्या होती है, लौट आती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि हम लोगों से कहा कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से, यानी कि यहाँ पर मान लिया जाए सूर्य है और सूर्य से जो है प्रकाश निकला और किसी चिकनी सतह यहाँ पर है और यहाँ पर पड़ने के बाद अगर ये रिफ्लेक्टिव हो जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं और इसका आलेख जो बोल रहा था, ये आप इसका आलेख देख सकते हैं। आलेख यहाँ पर दिया गया है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। एक, प्रकाश में क्या क्या होता है देख लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, सभी एक ही तल पर स्थित होता है। सभी जो होते हैं एक ही तल पर स्थित होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। आगे होता है, इसमें समझ लेते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई इक्वल टू जो हो जाता है एंगल आर हर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो वही कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।